प्रैक्टिस सेट 1.2 साइमल्टेनियस इक्वेशन प्रैक्टिस सेट 1.1 में हमने सॉल्व किए हैं। यहाँ पे हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है लेकिन ग्राफिकल मेथड में, जहाँ पे हम ग्राफ के थ्रू सॉल्व करेंगे ये जो इक्वेशंस हमें दिए गए हैं। तो लेट्स स्टार्ट। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस। तो ये हमारा फर्स्ट हमें इक्वेशन दिया गया है। यहाँ पे हमें x एंड y लिखना है। ओके, यहाँ पे सिर्फ हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। अब यहाँ पे y x जो है वो 3 है, y कितना ये हमें यहाँ पे नहीं दिया गया है बट यहाँ पे नीचे हमें दिया गया है। ये जो फर्स्ट नंबर रहता है ये x की वैल्यू रहती है और सेकेंड नंबर y की। तो यहाँ पे हमें पता है कि y हमारा 0 है। दैट्स इट। अब सेकेंड सम में हमें y दिया हुआ है बट हमें x फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये इक्वेशन का यूज करके और फिर हमें सॉल्व करना है। जैसे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। यहाँ पे y कितना है, y इज इक्वल टू 5। अब y को हम डालेंगे y की वैल्यू इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3, ये प्लस 5 यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा -5। तो x इज इक्वल टू -2। तो हमारा आंसर, पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे -2 एंड 5। अब यहाँ पे x नहीं दिया हुआ है, y हमारा 3 है, लेकिन यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 0। तो यहाँ पे हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, हमारा ये फर्स्ट कॉलम सॉल्व हो चुका है। अब सेकेंड सम भी वैसे ही करना है। ये इक्वेशन है, यहाँ पे हमें y की वैल्यू दी है, x की वैल्यू नहीं दी है और ना ही हमें फाइनल आंसर में दी हुई है, तो हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो y माइनस x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ पे हमें y इज इक्वल टू 0 लेना है, x माइनस 0 इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू 4 माइनस ये प्लस हो जाएगा 0, तो x इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू हमें मिल गई। तो यहाँ पे ये 4 आ गया। पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे और फिर y की। अब यहाँ पे x की वैल्यू दी हुई है -1, y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सेम हम इक्वेशन में यहाँ पे x इज इक्वल टू -1 लेंगे। अब x की जगह पे हम लिखेंगे -1 माइनस y इज इक्वल टू 4। माइनस y यहाँ पे आ जाएगा 4, ये यहाँ पे जाएगा तो +1 हो जाएगा, माइनस y इज इक्वल टू 5। तो इसका ये जो माइनस है वो यहाँ पे आके हो जाएगा -5। तो ये हो गया -5, -1 एंड -5। और ये यहाँ पे तो हमें दोनों भी वैल्यूज दी हुई है, तो यहाँ पे हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। अभी तक जो हमने किया था वो था साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग मेथड, जहाँ पे हम दोनों भी इक्वेशंस को एक दूसरे के नीचे लिख के और उसे प्लस या माइनस या मल्टीप्लिकेशन जो भी करना होता था हम वो करते थे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें इस इक्वेशन को अलग अलग फॉर्म में सॉल्व करना है और फिर उसे हमें हमारे ग्राफ पे, मतलब कि ये जो हमारा ग्राफ है इस ग्राफ पे हमें उस नंबर्स को प्लॉट करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो ऐसे मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे x की वैल्यू ये 3 कॉलम्स में मैं अपने मर्जी से लूंगी, आप अपनी मर्जी से जो चाहिए आपको आप वो ले सकते हो। तो ये 1 2 3 ये मैंने ले लिए। अब क्या करना है, x की वैल्यू हमें लेकर y की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो फर्स्ट हमने क्या लिया है 1, तो यहाँ पे मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ। ये हमारा इक्वेशन है। अब फर्स्ट नंबर 1 है, तो फर्स्ट जब हम सॉल्व करेंगे तो x की जगह पे हमें 1 लिखना है, प्लस y इज इक्वल टू 6। तो y हो जाएगा 6, ये 1 आ जाएगा राइट हैंड साइड पे, यहाँ पे ये प्लस है तो यहाँ पे ये हो जाएगा -1। तो y इज इक्वल टू 5। तो पहला हमें मिल गया 5, यहाँ पे हम लिखेंगे तो ये 1 और ये 5, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। ओके, अब सेकेंड सेम इक्वेशन लेंगे हम,
क्योंकि ये हम इस इक्वेशन का सॉल्व कर रहे हैं। इस इक्वेशन के 3 लाने हैं और ये जो सेकंड इक्वेशन है इसके हमें 3 ढूंढने हैं। अब सेकंड क्या है, x के जगह पे 2, तो हम जब सेकंड सॉल्व करेंगे तो x के जगह पे हम 2 लिखेंगे प्लस y इज इक्वल टू 6। y यहीं पे रहेगा 6, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा तो -2, तो y इज इक्वल टू 4। सेकंड मिल गया हमें 4, तो ये 2 एंड 4। अब थर्ड हमें सॉल्व करना है जहाँ पे हमें x की वैल्यू 3 लेनी है। तो सेम इक्वेशन में 3 प्लस y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6, 3 इस साइड जाके माइनस हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 3, तो ये हो गया 3, तो 3 एंड 3। अब हमें फर्स्ट इक्वेशन के तीनों भी नंबर्स मिल चुके हैं x एंड y के। अब हमें फाइंड करना है सेकेंड इक्वेशन के लिए। अब मैंने यहाँ पर भी ये है सेकेंड इक्वेशन में भी हमें 3 वैल्यूज ढूंढनी है। तो यहाँ पे भी मैंने नंबर ले लिया 0, 2 एंड 1। तो अब हम सॉल्व करेंगे। बस हमने जो x लिया है x की जगह पे हमें उसकी वैल्यू लिख के और सॉल्व करते जाना है। यहाँ पे पहले 0 है, y इज इक्वल टू 4 माइनस y इज इक्वल टू 4। यहाँ पे ये प्लस से इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा -0, तो y इज इक्वल टू 4। अब देखो ये y का साइन क्या है, माइनस है, तो ये आंसर में चला जाएगा तो y इज इक्वल टू -4 हो जाएगा। तो एक हमें मिल गया। अब सेकंड सॉल्व करेंगे हम। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू हमें सेकेंड इसमें 2 लेनी है और पूरा एज इट इज सॉल्व करना है। y यहीं पे रहेगा 4, 2 इस साइड जाके हो जाएगा -2, तो ये हो जाएगा 2। अब यहाँ पे ये देखो ये एक दो अलग साइन है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो 2 डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्ट द नंबर, पुट द ग्रेटर नंबर साइन। यहाँ पे ग्रेटर नंबर माइनस है, लेकिन y जो है उसकी वैल्यू माइनस है, तो इसमें ये आंसर में चला जाएगा और ये आ जाएगा -2, तो 2 एंड -2। अब लास्ट हमें करना है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, यहाँ पे 1 लेना है, 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये यहाँ पे आएगा तो ये हो जाएगा -1, तो इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू -3। अब हमें ये तीनों मिल गए, मतलब दोनों इक्वेशंस के 3 वैल्यूज हमें मिल गई। अब हम करेंगे हमारा प्लॉटिंग। तो अब इसे प्लॉट कैसे करना होता है ये हमें देखना है। इसे प्लॉटिंग के लिए ये x है और ये y है, ओके। तो हमें हमारी नंबर लाइन बनानी है जिसमें ये है हमारा x एक्सिस और ये लाइन वर्टिकल लाइन है हमारा y एक्सिस। तो अब पहला क्या है 1 एंड 5, मतलब कि x पे 1 और y पर 5। तो x एक्सिस का ये 1 है और y एक्सिस का ये 5 है। तो ये यहाँ से जो स्टार्ट होता है और ये जो कोना आता है ना, ये एज यहाँ पे हमें प्लॉट करना होता है, बस यही आपको करना है। सेकंड है 2 एंड 4, मतलब x एक्सिस का 2 एंड y एक्सिस का 4, मतलब कि इधर, ओके 2 एंड 4। आपको यहाँ से स्टार्ट करके जाना है और देखना है। और लास्ट है 3 एंड 3, तो x एक्सिस का 3 यहाँ पर है, यहीं से हमें ऊपर जाना है। y एक्सिस का 3 यहाँ पर है, तो इसका ये हो गया, ये हो गया इसका कोना, तो 3 एंड 3। अब मैं इसे ज्वाइन करूंगी, ओके, ये 3 डॉट्स को मैं ज्वाइन कर लूंगी। और जैसे ही आपका हो जाता है, हमने ये क्या सॉल्व किया, इस इक्वेशन के हमने वैल्यूज को प्लॉट किया, तो वो इक्वेशन हमें उस लाइन पर लिखनी है ताकि कोई भी चेक करे तो उसे पता है कि ये इक्वेशन के ये 3 वैल्यूज है। सेम हम करेंगे हमारे सेकेंड इक्वेशन के साथ में। अब सेकंड इक्वेशन देखो क्या है, 0 एंड -4, मतलब x एक्सिस, मतलब 0 क्या है, 0 बेसिकली ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा बीच वाला नंबर है। तो यहाँ पे ये चाहे x हो या y हो। अब दूसरा है y एक्सिस पे -4, तो यहाँ से हम देखेंगे तो ये यहीं से स्टार्ट होगा। y एक्सिस पे -4 यहाँ पर है, तो यहाँ पे हम इसे प्लॉटिंग करेंगे। अगर आपका नंबर ऐसा है तो आपको x एक्सिस पे -4 को प्लॉट करना है, ओके। जो भी नंबर होगा उसको उस एक्सिस पे ही करना है, 0 को छोड़ देना है। अब सेकंड है 2 एंड -2, तो x एक्सिस का 2 और y एक्सिस का -2, मतलब कि ये यहाँ पे आ जाएगा, तो 2 एंड -2, ओके, ये कोना। फिर है 1 एंड -3, तो x एक्सिस का 1 और y एक्सिस का -3, मतलब कि ये वाला पॉइंट, तो ये हो गया 1 एंड -3।
अब हमें इसे ज्वाइन करना है। ये ज्वाइन करने के बाद में जिस इक्वेशन का है वो इक्वेशन हमें लिखना है। अब यहाँ पे जब भी आपकी ये दो लाइन हो जाएगी प्लॉटिंग, तो आपको देखना है कि ये कहीं ना कहीं पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट होगी, एक दूसरे से मिलेगी। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब ये कहाँ पे मिल रही है, तो ये इस पॉइंट पे मिल रही है। ओके, ये पॉइंट क्या है, अगर हम यहाँ पे एक्स एक्सिस पे देखेंगे तो ये 5 है। ओके, एक्स एक्सिस पे ये 5 और ये कोना किसका है, 1 का है, मतलब कि वाई एक्सिस के 1 का। तो हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमें ऐसे लिखना है, सोल्यूशन इज x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 1। आई होप आपको ये फर्स्ट सम अच्छे से समझ में आया हो। x पे कोई भी नंबर ले लो, उसको x की वैल्यू में डाल के y की वैल्यू फाइंड करो और प्लॉटिंग करो। प्लॉटिंग में आपको देखना है कि एक इक्वेशन के तीनों पॉइंट्स एक लाइन में आना चाहिए और उसे आप ड्रॉ करो। ड्रॉ करने के बाद उसका इक्वेशन लिख लो और वो दोनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट हो रही है वो रहेगा आपका आंसर। उस पॉइंट को आप देखना कि एक्स एक्सिस पे किसके साइड पर है और वाई एक्सिस पे वो किसके साइड पर है, और ये जो कोना है ये आपको अच्छे से देखना है। ऐसे ही आपको हर सम सॉल्व करना है। अब सेकंड सम के लिए मैंने ले लिए है 3, 4 एंड 0। तो फर्स्ट में हमें लेना है x की जगह पे 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 3, वाई इज इक्वल टू 2। तो पहला हमें मिल गया है 3 एंड 2। अब सेकंड में हम लेंगे y की जगह पे 4 और सेम हमें वैसे ही सॉल्व करना है। तो y इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे हम लेंगे 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 0, वाई इज इक्वल टू, तो हमारा आंसर आ गया है यहाँ पे 1 और यहाँ पे 5। तो ये हो जाएगा 4 1 और ये हो जाएगा 0 5। तो अब हमें 1 2 और 3 लिया है मैंने। तो फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे, तो हम x की जगह पे लेंगे 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 1 y इज इक्वल टू 2। तो y इज इक्वल टू माइनस 2। तो ये हो गया माइनस 2। अब यहाँ पे हमें लेना है 2 x के जगह पे। सिर्फ आपको क्या करना है कि x की जगह पे वो वैल्यू लिखनी है और सेम जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे हमें करते जाना है। तो ये हो जाएगा 3। लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड पे आया नंबर तो उसकी साइन चेंज हो जाती है। तो ये हो गया 1। तो y इज इक्वल टू माइनस 1। अब यहाँ पे 3 लेना है। तो यहाँ पे जब हमने सॉल्व किया तो ये 0 आया, 0 को कोई साइन नहीं है इसलिए y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये हम प्लॉट करेंगे हमारे नंबर लाइन पे। तो अब हमारा फर्स्ट है 3 एंड 2, मतलब x एक्सिस पे 3, y एक्सिस पे 2। तो ये हमारा x एक्सिस, ये y एक्सिस। अब यहाँ पे x एक्सिस पे 3 और ये 2, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3 एंड 2। सेकेंड है 4 एंड 1, मतलब x एक्सिस पे 4 एंड y एक्सिस पे 1। तो ये हो गया 4 एंड 1। 0 एंड 5, तो x एक्सिस मतलब यहाँ का 0 और y एक्सिस का 5। तो हम लोग 0 अगर रहा तो हम वो नहीं देखते हैं, y एक्सिस पे 5 है तो हम सीधा y एक्सिस पे जाएंगे और इसे यहाँ पे प्लॉट कर देंगे। तो ये हो गया 0 एंड 5। अब ये तीनों भी जो पॉइंट्स है हमारे, हम इसे ज्वाइन करेंगे। अब हमने ये किया था हमारा फर्स्ट इक्वेशन का, तो हम लोग वो इक्वेशन लिखेंगे, मतलब कि ये इक्वेशन के ये प्लॉटिंग्स है। ओके, अब सेकेंड इक्वेशन का 1 और माइनस 2, मतलब x एक्सिस पे 1 एंड y एक्सिस पे माइनस 2, मतलब कि यहाँ पे। तो ये हो गया 1 एंड माइनस 2। अब सेकेंड है 2 एंड माइनस 1, तो x एक्सिस का 2 और y एक्सिस का माइनस 1, तो ये यहाँ पर आएगा 2 एंड माइनस 1। और उसके बाद है 4, x एक्सिस का 3 और y एक्सिस पर है 0। तो यहाँ पे हमें y एक्सिस पर 0 है तो वो 0 छोड़ना है, सिर्फ x एक्सिस पे हमें 3 एंड 0 को प्लॉट करना है। अब हम इसे ज्वाइन करेंगे। तो ये तीन ज्वाइन हो गए। अब हम लिखेंगे उसके ऊपर इक्वेशन, जिस इक्वेशन का हमने ये सॉल्व किया है।
अब ये दोनों जो लाइंस है इक्वेशंस की, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं? 4, 1 पे। तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट भी हमें लिखना है। इंटरसेक्शन मतलब कि ये दोनों एक दूसरे से कहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं, तो ये दोनों लाइंस 4 एंड 1 पे ज्वाइन हो रहे हैं। तो जब हमारा हो जाता है तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हमें ऐसे लिखना है कि सोल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 1। अब थर्ड इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैंने 3 नंबर ले लिए हैं। अब हमें सिर्फ x की जगह पे ये नंबर्स को लिख के सॉल्व करना है। ओके, इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 0 प्लस 0, सॉरी 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें 0 मिल गया, तो ये हो गया 0 0। मतलब x और y मतलब एक ही हमें 0 पर करना है। ओके, अब सेकंड है 5। तो हम x की जगह पे 5 लिखेंगे प्लस y इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 0 माइनस 5। तो ये हो जाएगा -5। तो y हमें मिल गया, तो ये हो गया -5। 5 और -5। अब -2, तो x की जगह पे आ जाएगा -2 प्लस y इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 0 प्लस 2, y इज इक्वल टू 2। सिर्फ वैल्यूज लिखी है, ये इधर आएगा तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पे आ गया 2। तो -2 और 2। अब सेम हमें करना है सेकेंड इक्वेशन के साथ में 2। अब यहाँ पे देखो 2x है, यहाँ पे कैसे सिंगल हमें इक्वेशन आ रहा था, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, x की जगह पे हमें हमारा वैल्यू लेना है -y इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा क्योंकि x के साथ में वेरिएबल है। तो 2 4 ज़ा 8 माइनस y इज इक्वल टू 9, माइनस y इज इक्वल टू 9 प्लस 8 इज इक्वल टू 17। सॉरी, ये 8 यहाँ पे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो 9 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 1। तो y इज इक्वल टू -1। तो ये हो गया हमारा 4 एंड -1। अब यहाँ पे भी हमें वैसे ही करना है। 2 एज इट इज आएगा, x की वैल्यू हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन है। ऐसे नंबर्स होते हैं ना, वेरिएबल और नंबर। वेरिएबल मतलब कि अल्फाबेट और नंबर, तो हम जो अल्फाबेट की वैल्यू है वो ब्रैकेट में लिख के मल्टीप्लाई करते हैं। तो x की जगह पे हम क्या लेंगे अभी सेकेंड इसमें 5। तो ये हो गया 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 9। तो 2 5 ज़ा 10 माइनस वाई इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 9। अभी यहाँ पे ये प्लस है तो यहाँ पे जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू -10, सॉरी -1। 10 माइनस 9 1 -1। तो अब ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये कट हो जाएगा, तो y हमें मिल जाएगा 1। अब यहाँ पे थर्ड इसमें हमें क्या लेना है 6। x की जगह पे हम क्या लेंगे 6। तो 2 एज इट इज, x की वैल्यू ब्रैकेट में आ जाएगी इज इक्वल टू 9। 2 6 ज़ा 12 माइनस y इज इक्वल टू 9, माइनस y इज इक्वल टू 9। 12 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 12 माइनस 9 3 -3। तो ये दोनों कट हो जाएगा, फिर से y इज इक्वल टू 3 हमें मिल गया। अब इसे हमें क्या करना है, हमारे नंबर लाइन पे प्लॉट। तो अब यहाँ पे है 0 0, मतलब कि हम यहाँ पे इसे प्लॉटिंग करेंगे 0 और 0 को। सेकंड है 5 -5। तो x पर 5 देखना है और y पे हमें -5 देखना है। तो 5 -5 इधर है, तो ये हो गया हमारा 5 और ये -5। और लास्ट है 2 -2 एंड 2। तो यहाँ पे 2 और हमारे y एक्सिस पे -2, x एक्सिस पे -2 और y एक्सिस पे 2। तो ये यहाँ पे हो गया। तो अब हमें इसे ज्वाइन करना है। अब हमें इसे इक्वेशन लिखना है। अब हम सॉल्व करेंगे, अब हम प्लॉट करेंगे सेकंड इक्वेशन। तो ये है 4 -1। तो x एक्सिस पे 4 और y एक्सिस पे -1, मतलब कि यहाँ पे। तो 4 और -1। ओके, फिर है 5 और 1। तो x एक्सिस पे 5
और y एक्सिस पे 1, ये यहाँ पे आ जाएगा 5 and 1। और लास्ट है 6 and 3, तो x एक्सिस पे 6 और y एक्सिस पर 3, मतलब कि यहाँ पर, तो 6 and 3। अब हमें इसे ज्वाइन करना है, तो अब हम इसे यहाँ पे हमारा इक्वेशन लिखेंगे। अब ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कहाँ पे हो रहे हैं, तो ये x एक्सिस के 3 पर और y एक्सिस में -3, तो 3 and -3। तो आंसर हो जाएगा कि सोल्यूशन इज x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -3। तो सोल्यूशन हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -3। फोर्थ सम, तो यहाँ पे मैंने लिया है x 0, -1 और 1। तो सेम x के जगह पे इसकी वैल्यूज लिख के और y फाइंड करना है। ओके, तो ये हो गया 0, 3 zeros are 0, minus y is equal to 2 is equal to 2 minus 0 is equal to 2, तो y is equal to -2। यहाँ पे हमें y मिल गया। अब यहाँ पे ये 3x की वैल्यू -1 माइनस y इज इक्वल टू 2, तो 3 1s are 3 प्लस माइनस माइनस y इज इक्वल टू 2, तो इज इक्वल टू 2। अब ये जो -3 है इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा +3 इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू -5। सेम यहाँ पे x की जगह पे हमने 1 ले लिया, -y इज इक्वल टू 2, 3 1s are 3 माइनस y इज इक्वल टू 2, 3 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -3 इज इक्वल टू -1, क्योंकि 3 की जो साइन है वो माइनस है और 3 ग्रेटर नंबर है, तो ये कट हो गया, तो y इज इक्वल टू 1 आ गया। अब हमें यहाँ पे y मिल चुका है। अब यहाँ पे हमने 1 2 3 लिया है, तो सेम वही करेंगे हम, x की जगह पे 1, 2 1s are 2 इज इक्वल टू 3 माइनस y इज इक्वल टू 3 -2 इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू -1, तो ये हो गया -1। अब x की जगह पे हम क्या लेंगे, 2 लेंगे सेकेंड इसमें, तो 2 और x की वैल्यू 2 माइनस y इज इक्वल टू 3, 2 2s are 4 माइनस y इज इक्वल टू 3, यहाँ पे आएगा तो ये माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू -1, क्योंकि 2 डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्ट द नंबर, पुट द ग्रेटर नंबर साइन, तो ये दोनों कट हो गया, y इज इक्वल टू 1 में आ गया यहाँ पे हमें। अब यहाँ पे थर्ड इसमें हम लेंगे 2, x की वैल्यू 3 है यहाँ पे, तो 3 माइनस y इज इक्वल टू 3, 2 3s are 6 माइनस y इज इक्वल टू 3, 6 यहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 6 की साइन ग्रेटर है तो इसका आंसर -3 आएगा, ये कट हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे हमें 1 और यहाँ पे हमें 3 मिला। अब हम इसे करेंगे प्लॉटिंग हमारे नंबर लाइन पे। तो फर्स्ट इक्वेशन का है 0 और -2, तो x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे -2, तो हम लोग -2 पे यहाँ पे प्लॉट करेंगे, 0 और -2। उसके बाद है -1 और 5। ओके, तो x एक्सिस पे -1 और y एक्सिस पे -5 यहाँ पे, तो ये -1 और -5। अब है 1 और 1, तो x एक्सिस का 1 और y एक्सिस का 1, मतलब कि यहाँ पे, तो ये हो गया 1 and 1। अब हम इन तीनों लाइंस को ज्वाइन करेंगे, और जैसे ही हमारे 3 पॉइंट्स प्लॉट होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम इसका इक्वेशन लिखते हैं, 3x - y इज इक्वल टू 2। अब हम सेकेंड इक्वेशन के नंबर्स प्लॉट करेंगे, 1 and -1, तो x एक्सिस का 1 एंड y एक्सिस का -1, मतलब ये यहाँ पे 1 and -1। अब है उसके बाद 2 and 1, तो x एक्सिस पे 2 एंड y एक्सिस पे 1, मतलब कि यहाँ पे, तो 2 and 1। और लास्ट है 3 and 3, तो x एक्सिस का 3 एंड y एक्सिस का 3, तो 3 and 3। अब ये जो 3 लाइन पॉइंट्स है इसे हम ज्वाइन करेंगे, और जैसे ही हमारी प्लॉटिंग हो जाती है तो हम इसका इक्वेशन लिखेंगे।
अब हमें देखना है ये दोनों लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, एक्स एक्सिस के -1 पे और वाई एक्सिस के -5 पे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -5। फिफ्थ सम में हमने लिए हैं 1, 3 एंड 5। अब यहाँ पे जब आपको x के साथ में नंबर है तो हमें क्या करना होगा, नंबर को एज इट इज लिखना है और x की जगह पे जो वैल्यू है वो ब्रैकेट में लिखनी है। तो 3, 1 माइनस 4y इज इक्वल टू -7, ये जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 1 जा 3 माइनस 4y इज इक्वल टू -7 -4y इज इक्वल टू -7। यहाँ पे ये प्लस है, इस साइड आके हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा 2 सेम साइन, ऐड द नंबर एंड पुट द सेम साइन। तो y इज इक्वल टू -10 अपॉन -4, ये कट 4 1 जा 4 2 जा 8। ओके, अगर मैं यहाँ पे भी डिवाइड करके आपको बताती हूँ तो 4 1 जा 4, सॉरी 4 2 जा 8, ये 2 आ गया, पॉइंट डाल के 0 लिए, 4 5 जा 20, तो क्या हो गया हमारा आंसर 2.5। तो ये हमें 2.5 मिल गया। अब सेकंड हमें लेना है 3 लेना है x के जगह पे। तो 3 माइनस 4y इज इक्वल टू -7, 3 3 जा 9 माइनस 4y इज इक्वल टू -7, 4y इज इक्वल टू -7 -9, ओके, इज इक्वल टू -7 + 9 16। तो y इज इक्वल टू -16 अपॉन -4, ये माइनस माइनस कट हो जाएगा, 4 1 जा 4 4 जा, तो हमें यहाँ पे 4 मिल गया। अब हमें फाइंड करना है 5 की वैल्यू के साथ। ओके, तो 3 5 माइनस 4y इज इक्वल टू -3 5 जा 15 माइनस 4y इज इक्वल टू -7 माइनस 4y इज इक्वल टू -7, ये यहाँ पे आएगा तो ये हो जाएगा -15। 4y इज इक्वल टू 7 + 15 कितना हो जाएगा 22, तो यहाँ पे आ जाएगा -22। तो y इज इक्वल टू -22 अपॉन -4, ये माइनस माइनस कट हो जाएगा, इसे हमें डिवाइड करना है। मैं ये भी आपको डिवीजन यहाँ पे करके बता देती हूँ। 4 5 जा 20, 2 बचा, पॉइंट लिख के हमने 20 लिख लिए, 5 4 5 जा 20, तो आंसर हमारा आ गया 5.5। ये हो गया एक इक्वेशन। अब हम सेम तरीके से सेकंड इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो ये है फिफ्थ का सेकंड इक्वेशन। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, x की वैल्यूज लेनी है, इसे जहाँ पे x है वहाँ पे उसकी वैल्यू लिखनी है। तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 10 जब इस साइड आएगा तो 0 - 10 हो जाएगा -10, y इज इक्वल टू 10 अपॉन 2। ओके, तो ये दोनों माइनस कट हो जाएंगे, 2 1 जा और ये 2 5 जा, तो ये हमें 5 आ गया। सेम हमें ये यहाँ पे भी वही प्रोसीजर करनी है, x की जगह पे मैंने 1 ले लिया, इसे कैलकुलेशन करने के बाद में जब 5 यहाँ पे आता है तो फाइनल आंसर में मुझे 5/2 आता है। तो 5/2 को भी अगर मैं इसे यहाँ पे डिवाइड करूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा 2.5। और सेम करना है थर्ड सम के साथ में, सिर्फ आपको x की जगह पे उसकी वैल्यू लिखनी है, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसे राइट हैंड साइड पे लेना है। राइट हैंड साइड पे लेने के बाद में इसे सॉल्व करके y का जो भी आएगा आपका वैल्यू उसे डिवाइड करना है और आपको फाइनल आंसर मिल जाएंगे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5 के इक्वेशंस। हम अब इसे प्लॉट करेंगे हमारे ग्राफ पे। 1 and 2.5, x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे 2.5। तो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस। तो x एक्सिस का 1 और y एक्सिस पे 2.5, मतलब कि यहाँ पे तो 2 और 3 के बीच में ये जो लाइन है ये, तो ये हो जाएगा 1 and 2.5। उसके बाद है 3 and 4, तो x एक्सिस का 3 और y एक्सिस का 4, मतलब कि यहाँ पे। फिर 5 5.5, मतलब x एक्सिस का 5 और y एक्सिस का 5.5, मतलब कि यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे। तो 5 5.5। अब हमें क्या करना है, ये लाइन को जॉइन, ये पॉइंट्स को प्लॉट करके
लाइन ज्वाइन करनी है और इसके ऊपर हमारा इक्वेशन लिखना है। अब जिस इक्वेशन का हमने प्लॉटिंग किया है वो इक्वेशन हमने लिख ली है। अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड, मतलब प्लॉट करेंगे सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ पर है 2 and 5, मतलब एक्स एक्सिस का 2 और वाई एक्सिस का 5 यहाँ पे। तो 2 and 5, उसके बाद में 1 और 2.1, तो एक्स एक्सिस पे 1 और वाई एक्सिस पे 2.5, मतलब कि यहाँ पे सेम। और उसके बाद है -2 and -5, तो एक्स एक्सिस पे -2 एंड वाई एक्सिस पे -5, मतलब कि यहाँ पे तो -2 and -5। अब हम इसे ज्वाइन करेंगे। अब हमने हमारे जो 3 पॉइंट्स थे उसे लाइन बना के ज्वाइन कर लिए। अब ये कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे को? 1 and 2.5 पे। तो हमारा सोल्यूशन हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2.5। सिक्स सम में ये फर्स्ट इक्वेशन है। यहाँ पे मैंने x को लिया है -1, 2 एंड 5। अब यहाँ पे हमें इक्वेशन लिखना है। x की वैल्यू पहले -1 है, तो यहाँ पे हम इसे -1 लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 जा 2, प्लस माइनस माइनस, बाकी का इक्वेशन एज इट इज कॉपी करेंगे। उसके बाद में 3y को यही साइड रखेंगे और ये 2 हमारा नंबर है, इसलिए हमने इस साइड ले लिए इसे। अब ये जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे नंबर कोई भी आता है तो उसकी साइन चेंज हो जाती है। तो -3y इज इक्वल टू 6 हो गया। y इज इक्वल टू 6/3, तो ये 3 1 जा और ये 3 2 जा, तो हमारा आंसर हो गया -2। उसके बाद में सेम यहाँ पे x की जगह पे 2 लिए, इसे मल्टीप्लाई किए हमने। 2 2 जा 4, बाकी का इक्वेशन पूरा कॉपी करके एज इट इज हमारा 4 ये साइड चले जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो हमें y मिल जाएगा 0। और सेम हमें लास्ट के साथ में भी वैसे करना है। x की वैल्यू 5 लेकर उसे मल्टीप्लाई करके फिर उस नंबर को राइट हैंड साइड पे लिखकर और उसे सॉल्व करके और हमारा आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू 2। ये है सेकेंड इक्वेशन। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो इक्वेशन है सबसे पहले x होना चाहिए फिर y होना चाहिए। ओके, इसे हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं, इंटरचेंज करके भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम इसे बिना इंटरचेंज किए, अभी तक के हम क्या कर रहे थे, x की वैल्यू ले रहे थे, यहाँ पे हम y की वैल्यू लेंगे। 3 0 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, 3 0 जा 0 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस 0 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे आ गया हमारा 4। अब y की जगह पे किसकी वैल्यू लेनी है? 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, 3 1 जा 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, 4 ये 3 यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू -1। x की वैल्यू मिल गई हमें यहाँ पे। अब थर्ड भी वैसे ही करना है, सिर्फ हमें y की जगह पे हमारी वैल्यू लिखनी है और इसे सॉल्व करते जाना है। -x इज इक्वल टू 4, ये यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब ये देखो, 2 डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्ट द नंबर, पुट द ग्रेटर नंबर साइन, तो 6 ग्रेटर है, उसकी साइन माइनस है तो -2, ये और ये कट हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे सारे आंसर्स मिल गए। अब हम इसे प्लॉट करेंगे हमारे नंबर लाइन पे। x एंड y, x एक्सिस पे -1, y एक्सिस पे -2, तो x एक्सिस पे -1 एंड y एक्सिस पे -2, तो ये यहाँ पे आ गया हमारा -1 एंड -2। उसके बाद 2 एंड 0, मतलब कि x एक्सिस पर 2 है और ये 0 है, तो हम x एक्सिस पर ही प्लॉटिंग करेंगे, 2 एंड 0। एंड लास्ट में है 5 एंड 2, x एक्सिस पे 5 एंड y एक्सिस का 2 यहाँ पे हो जाएगा, तो 5 एंड 2, इसे हम ज्वाइन करेंगे। अब सेकेंड इक्वेशन 6 सम का 4 एंड 0, मतलब कि x एक्सिस पे 4 एंड 0 यहाँ पे हो गया। अब है -1 एंड 1, तो x एक्सिस पे -1 एंड y एक्सिस पे 1,
ये थोड़ी सी ये मिस्टेक हो गई यहाँ पे, ये -4 है। ये जो फर्स्ट इक्वेशन था ये 4 एंड 0 नहीं था, ये -4 एंड 0 था, मतलब एक्स एक्सिस पे -4, तो ये हो गया -4 एंड 0। ओके, सेकेंड था हमारा -1 एंड 1, तो एक्स एक्सिस पे -1 एंड वाई एक्सिस का 1, मतलब कि ये -1 एंड 1। और थर्ड था हमारा 2 एंड 2, तो एक्स एक्सिस पे 2 एंड वाई एक्सिस पर 2, तो ये हो गया यहाँ पे। अब ये तीनों लाइन को हम ज्वाइन करेंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने ये जो लाइन्स है इसे हमने प्लॉट कर दिया और हमने यहाँ पे हमारा इक्वेशन भी लिख लिया। ओके, पर देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरी बुक छोटी है, तो इसके वजह से ये जो लाइन है ये इंटरसेक्ट होंगे, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं रहने के वजह से मैं यहीं पे इसे स्टॉप करूंगी। लेकिन अगर मैं इसे ऐसे और आगे बढ़ाऊंगी तो ये यहाँ पे जाकर इंटरसेक्ट होंगे। तो आपको ये जो समझ में आ गया है, ये जो प्लॉटिंग है हमारी, तो आप जब करोगे, अगर आप बड़ी बुक में करोगे तो आपको क्या करना है कि सिर्फ ये दो लाइंस को आगे बढ़ाना है और देखना है कि वो कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट होते हैं। ओके, सिर्फ इंटरसेक्शन का पॉइंट मुझे नहीं मिला है यहाँ पे, बाकी ये पूरा प्लॉटिंग सेम है। तो आप ऐसे ही करोगे तो आपको आ जाएगा आंसर।